बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। केजरीवाल की अंतरिम जमानत 1 जून तक है, उन्हें 2 जून को सरेंडर करना है। केजरीवाल ने सेहत का हवाला देकर अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। अर्जी में केजरीवाल ने कहा कि पीटी, सीटी स्कैन और दूसरे टेस्ट कराने के लिए उनके अंतरिम जमानत 7 दिन के लिए बढ़ाई जाए। दिल्ली शराब घोटाले में 21 मार्च के अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए उन्हें शर्तों के साथ जमानत मिली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है अपनी इंटरिम बेल को 1 हफ्ते से आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में थे, जुडिशियल कस्टडी में थे, तो उनका 7 किलो वजन घटा था। जब वो बाहर भी आए हैं तो डॉक्टर्स की जांच के बाद इसका अभी कारण समझ में नहीं आया है, ना ही वो वजन फिर से उनका बढ़ा है। डॉक्टर्स ने जब टेस्ट कराए तो उनके कीटोन लेवल्स बहुत हाई निकले हैं। 30 तारीख तक अरविंद केजरीवाल जी कैंपेन में व्यस्त हैं, उसी के लिए उन्हें जमानत मिली है। तो ये टेस्ट करवाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 1 हफ्ते का समय मांगा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल की नौटंकी फिर चालू हो गई है। अब इस नौटंकीबाज ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि मेरी 7 दिन की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई जाए। पूरे प्रचार के दौरान इनकी तबीयत ठीक थी, पूरे प्रचार के दौरान इनका स्वास्थ्य ठीक था। इंडी गठबंधन का प्रचार करना, दिल्ली के चुनाव प्रचार में प्रचार करना बिल्कुल ठीक थे। लेकिन अब नई नई बीमारी का हवाला दिया जा रहा है, नए नए टेस्ट करवाने हैं और रिपोर्ट जमा कराइए प्राइवेट हॉस्पिटल की, किसी सरकारी हॉस्पिटल की नहीं। जानबूझकर अंतरिम जमानत की छूट का फायदा उठाना चाहते हैं और अब चुनाव प्रचार के लिए पंजाब में हैं। अगर स्वास्थ्य खराब है तो फिर पंजाब चुनाव में क्या कर रहे हैं, क्या करने गए हैं? लेकिन नहीं, सिर्फ नौटंकी करनी है। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, देखिए, विपक्ष हमला कर रहा है। उनका ये कहना है कि प्रचार के लिए तो आप ठीक हैं, लेकिन जैसे ही प्रचार खत्म हो जाएगा, चुनाव खत्म हो जाएगा, तब आप मेडिकल ग्राउंड्स पर अंतरिम जमानत पर और ज्यादा मोहलत मांग रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जिसकी उम्मीद थी वही हो रहा है। उम्मीद भी यही थी। लोग चर्चा कर रहे थे कि इससे ठीक पहले आम आदमी पार्टी की ओर से, अरविंद केजरीवाल की ओर से एक जमानत को एक्सटेंड करने की अर्जी जाएगी। केजरीवाल या तो बीमार हो जाएंगे या फिर बीमार होने के लिए वो ग्राउंड देंगे कि उनकी तबीयत खराब है और इसको आगे बढ़ाया जाएगा। और हुआ वही जिसकी आशंका थी, यानी जिसकी चर्चा थी। आशंका तो क्या, चर्चा थी। केजरीवाल की तरफ से याचिका अब दायर की गई है जिसमें यह कहा गया है कि उनको जांच कराने, पेट स्कैन कराना है। पेट स्कैन आमतौर से कैंसर की जांच के लिए कराया जाता है कि आखिर शरीर में किस भाग में कैंसर है, किस स्थिति में है, उसको लेकर जांच होती है। तो इसमें ये अभी नहीं बताया गया कि कोई ग्राउंड में कुछ ऐसी बेसिक चीज कुछ ऐसी मिली है जिसकी वजह से कैंसर की आशंका हो, या फिर टाइम बाय करने के लिए कैंसर का पेट स्कैन का शोषा छोड़ा गया है। लेकिन फिलहाल उन्होंने अपनी याचिका दायर की है और याचिका में कहा कि उन्हें 7 दिन की अवधि और दी जाए ताकि वो ये जांच करा सके। उनका वजन हिरासत के दौरान भी और न्यायिक हिरासत के दौरान भी लगातार घट रहा था। 7 किलो वजन घट गया है, इसका पता लगाना जरूरी है। कीटोन लेवल अभी भी बहुत काफी ज्यादा है। जैसा कि ईडी ने पहले अर्जी लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, कहा था कि वो वहां पर आम और तमाम चीजें, ऐसी मीठी चीजें खा रहे ताकि उनकी शुगर बढ़ जाए। क्या कोई वैसा ही कुछ इसमें भी हो रहा है? इसकी जांच, अब वो तो बाहर है, लिहाजा अभी तो नियमित जांच का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की जल्दी सुनवाई के लिए कब मेंशनिंग की जाती है और कोर्ट क्या इसको अर्जेंसी मानते हुए जल्द सुनवाई करता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और तीसरा पड़ाव ये कि सुनवाई करने के बाद कोर्ट क्या इनकी अर्जी को कितनी अहमियत देखता है, इनकी दलीलों से कितना संतुष्ट होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। यानी अभी 3 पड़ाव हैं। पहला मेंशनिंग, दूसरा मेंशनिंग में अर्जेंसी की स्वीकृति कोर्ट पीठ कब देती है, और तीसरा कि इस पर कोर्ट उनकी दलीलों से कितना इत्तेफाक रखती है और क्या इनकी जमानत अवधि बढ़ाई जाती है या नहीं। ठीक है संजय, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।